कि हे अंजनी पुत्र, आज से तुम्हें दुनिया हनुमान कहकर बुलाएगी। রামনবমী শুধুমাত্র একটা উৎসব নয়, এটা আমাদের অস্তিত্বের প্রতীক। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम। এটা আমাদের গর্ব, এটা আমাদের পরিচয়। এই দিনে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি শুধু এক রাজপুত্র নন, ধর্মের রক্ষক, সত্য ও ন্যায়ের অবতার। তিনি শুধু এক দেবতা নন, ভগবান শ্রী রাম হলেন আদর্শ পুরুষ, যাকে বলা হয় মর্যাদা পুরুষোত্তম। त्वमेव विद्याकरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामं। যিনি প্রমাণ করেছিলেন অন্যায় যতই শক্তিশালী হোক, ধর্মের অস্ত্র যখন ওঠে তখন রাক্ষস রাজ রাবণের পতন অনিবার্য। और मंत्रों का जब दिल में किया जाता है, पर राम नाम ही एक ऐसा मंत्र है, राम राम, जिसका जब दिन में भी किया जाता है, रात में भी किया जाता है, प्रातः भी किया जाता है, संध्या को भी किया जाता है, बैठ कर भी किया जाता है, लेट कर भी किया जाता है, अशुद्धावस्था में किया जाता है, शुद्धावस्था में भी किया। অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পিছপা হওয়া যায় না। রামনবমী আমাদের শেখায় শান্তি আমাদের ধর্ম, কিন্তু ধর্ম বিনাশ হলে ধ্বংস অনিবার্য। আমরা নরসিংহ হয়ে উঠতে দ্বিধা করি না। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? हर समय नाम में प्रीति हो जाए तो सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ी तपस्या नाम जप, सबसे बड़ा ज्ञान नाम। अब आपको हम ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि नाम जप सबसे बड़ा ज्ञान कैसे है। जैसे हिंसा, चोरी और पापाचरण करने वाला, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो राम भी नहीं बोल पा रहा था और मरा मरा कहा तो 2 के बाद राम राम आ गया ना। রামনবমীর নাম শুনলেই একজন আসল গোড়া হিন্দুদের শিরদাঁড়া বয়ে শিহরণ জেগে ওঠে। কি তাই তো? একজন কট্টর হিন্দু কখনো ধর্ম নিয়ে আপোষ করে না। ভগবান শ্রী রামের নাম শুনলেই গায়ে কাঁটা দেয়। জয় শ্রীরাম ধ্বনিত হলেই শিরদাঁড়া সোজা হয়ে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, কারণ তিনি আমাদের রক্তে বাস করেন। जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उस परमात्मा के सिवा और कहीं भी लगाव हो जाए तो साधु जीवन का सत्यानाश। রামনবমী আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের উত্তরসূরি। আমরা অন্যায় সহ্য করি না, আমরা কট্টর হিন্দু। ধর্মের জন্য রক্ত ছড়াতেও পিছপা হই না। যেখানে রামের নাম সেখানে শক্তি, যেখানে রামের আদর্শ সেখানে সত্যের জয় অনিবার্য। हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा, वहां पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? हनुमानगढ़ी। आपने हनुमान जी के सैकड़ों हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में, लवकुश का मंदिर देखा है कभी? नहीं। हमारे यहाँ पुत्र का महत्व नहीं है, शिष्य का महत्व है, भक्त का महत्व है।
हमारे यहाँ बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। इसीलिए द्रोणाचार्य के बेटे का स्थान ऊंचा नहीं है, शिष्य का स्थान ऊंचा है। इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे। জয় শ্রীরাম শুধু একটি বাক্য নয়, এটি একটি আগুন, এক প্রতিজ্ঞা। এটি হৃদয়ে শ্রীহরণ জাগায়, রক্ত গরম করে তোলে, একজন গোড়া হিন্দুকে আরো গর্বিত করে তোলে। ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, আমাদের অস্তিত্বের জন্য রাম নবমী আমাদের অহংকার। जय श्री राम, जय सनातन। एक ही सनातन को हथियार उठा लेना चाहिए। क्यों सर? हमारे तो शंकर जी त्रिशूल लेके चलते हैं, हमारे तो हनुमान जी गदा लेकर के चलते हैं, हमारी तो दुर्गा तलवार लेकर के चलती हैं। क्यों? हमारे तो भगवान ही कह रहे हैं बांसुरी बजाने से काम हो जाता, तो चक्र उठाने की क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को? দেখুন, ইতিহাস অনেক আছে যেখান থেকে আমরা আজ অব্দি শিক্ষা পাইনি। বর্তমান সমাজ হাতের বাইরে যাচ্ছে। আমাদের উচিত এখনই নিজের শির দ্বারা সোজা করে দাঁড়ানো। আমরা শান্তিপ্রিয় তো বটে, কিন্তু কাপুরুষ নই। इतना अंधेरा क्यों है? मुझे रोशनी नहीं दिख रही। तुम्हें अगर चमत्कार चाहिए तो खुद चमत्कार बनो। तुम्हारा भविष्य अभी तक लिखा नहीं गया, किसी का नहीं लिखा गया। तुम्हारा भविष्य वैसा ही होगा जैसा तुम बनाओ, एक अच्छा भविष्य बनाना। जब मंजिल सामने हो तो वक्त जाया नहीं करते, उसे हासिल करते हैं। याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर सकता है और तुम नहीं। पूरी मेहनत से नहीं करोगे तो किसी भी काम में बहुत देर लगेगी। जो बंदा मेहनत करता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। शिखर पर सिर्फ निडर ही पहुंचते हैं। और पता है, ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते। तो हार मत मानना। মনে আছে 1990 সালের কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গণনির্বাসন, যেখানে হাজার হাজার হিন্দু পরিবারকে বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করা হয়েছিল। আচ্ছা, নোয়াখালী গণহত্যা 1946 মনে থাকবে না? একটু মনে করিয়ে দিই বলো। যেখানে হাজার হাজার হিন্দু নারী নির্যাতন হয়েছিল এবং বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। মনে আছে, মনে আছে আর অনেক কিছু। গোধরার ট্রেন কাণ্ড 2002, কিছুদিন আগের ঘটনা, যেখানে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর হামলা চালিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। আরো অনেক আছে। সাম্প্রতিককালে যা হচ্ছে সেটা খবরের পাতায় প্রতিদিন ধরা পড়ে, যেখানে মন্দির প্রতিমা ভাঙচুর করা হচ্ছে। সহ্য 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 করে যাও। সহ্য করা আমাদের উচিত, কিন্তু এক সময় জল মাথার উপর দিয়ে যায়, সেটাও বোঝা উচিত। কি ভেবেছ শান্ত আছি বলে যা মর্জি তাই করবে? সব সহ্য করতে পারি, ধর্মের নামে পশ্চাতি নয়। ভয় পাই আমরা আমাদের নিজেদের হিংস্রতাকে। সাবধান, আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না। কে জানে কখন ফেটে পড়ব। তারপর বলো না আমাদের মধ্যে মানুষ সত্য নেই। একটা কথা মনে রাখো, রামনবমীতে আমার তরফ থেকে অজস্র শুভেচ্ছা সবাইকে, সব হিন্দুদেরকে। आरंभ है प्रचंड बोले, मस्तकों की झुंड आज, चांद की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शांगला की जान का उतान आज, एक धनुष के बाण में
সব মনে আছে। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान। কি বলেছিলি মন্দির ভাঙবি, অকাল আছে। তোর এই হাত ভেঙে তোর পেছনে পড়ে গেল। আমাদের ধর্ম আমাদের হিংস্রতা শেখায় না। मन करे जो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान। কিন্তু ধর্ম রক্ষার্থে অস্ত্র তুলতেও মানা নেই। जिंदगी हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दौड़। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। আমরা শান্ত কিন্তু হিংস্র হতে জানি। আমরা মার্জিত কিন্তু দুর্বল নই। ভগবান শ্রীরামের সন্তানরা অন্যায় সহ্য করে না। लाठी गोली खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसे को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन हम छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा।
कल्पना में जिंदगी हो। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार, निर्धन का धन विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मूल राज्य है। राज्य का मूल इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल विनय है। विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किस में है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? आपको पता है कि बाबर कहाँ पैदा हुए थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे पता था, मैं बताता हूँ। बाबर अभी के उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे। तो क्या ये आपका उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? ये हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको उनके नाम उच्चारित करने होंगे। नहीं महाराज, प्रश्न ही गलत है। क्षमा करें महाराज, यदि आप मुझसे 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। किंतु यदि आप मुझसे 33 कोटि देवी देवताओं के नाम पूछ रहे हैं तो वो कंठस्थ है मुझे कि 33 कोटि का अर्थ है 33 उच्चतम भगवान कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर 33 कोटि देवता होते हैं। इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। अगर कोई एक ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी वंशावली भगवान राम से है तो वो है कोरिया। और जाके चेक करिए, कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। आप ये समझिए। और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहाँ से आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो फेराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है इराक और टर्की के बीच में, कुर्दिस्तान के इलाके में। उसमें एक गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। छावा की धूम मची हुई है। जब मुंबई का जिक्र आया है तो फिल्मों के बिना न साहित्य की बात पूरी होगी और न मुंबई की। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छैर छैर। इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।